हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आपको अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करते हैं। क्या करने वाले हैं आज, जो लीनियर अलजेब्राइक क्लास चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में कहां तक देखा था? पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन और लीनियर सम का थ्योरम देख लिया था। अभी उसी क्लास में हमने बोला था कि 3 प्रॉपर्टी बची हैं जो इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज वही काम बेटा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बेटा करते हैं काम। क्या है, हमें इसे थ्योरम बोलो या प्रॉपर्टी बोलो बेटा, क्या है ये ध्यान से देखना। थ्योरम ही लिख लेते हैं, थ्योरम ही लिख लेते हैं, या इसको प्रॉपर्टी भी बोल दो। क्या है ये? बोला है कि इफ एस एंड टी, ध्यान रखना, इफ एस एंड टी आर टू सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, वेक्टर स्पेस, सॉरी यस, वेक्टर स्पेस V over F, देन ये क्या बोला है? इनके पास 3 प्रॉपर्टी है बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ S सबसेट ऑफ T, दिस इंप्लाइज दैट लीनियर स्पैन ऑफ S सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T, एंड सेकंड क्या है? लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T इक्वल टू क्या होता है? लीनियर स्पैन ऑफ S प्लस का लीनियर स्पैन ऑफ T। दूसरी ये है, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है, बेटा ये तीनों प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा क्या दिया है कि अगर S और T दो सबसेट हैं किसके? V ओवर F के। ध्यान देना, सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस का नाम नहीं यूज किया है, सीधा बोला है क्या? सबसेट है। क्या है? सबसेट है वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो हमें ये तीनों प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहला प्रूफ करते हैं, चलो करते हैं बेटा प्रूफ पहला। चलो अच्छा, क्या दिखाना है हमें? इसको इसका सबसेट दिखाना है। लेट, ध्यान से देखो, लेट अल्फा इक्वल टू क्या होता है? A1 अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा? AN अल्फा n बिलोंग टू L ऑफ S। ठीक है, हमने क्या किया? लीनियर स्पैन का एक एलिमेंट उठाया अल्फा। तो बेटा अगर हमें पता है लीनियर स्पैन में कोई भी एलिमेंट होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। लीनियर स्पैन में क्या होता है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर स्पैन में यही एलिमेंट होते हैं ना, ये पढ़ा है। इसका मतलब अगर ये अल्फा लीनियर स्पैन का है तो इनके पास ये वाली प्रॉपर्टी रही होगी। तो बेटा अगर ये A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा किसके एलिमेंट है? L ऑफ S के। इसका मतलब सर ये अल्फा 1 कामा अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n इज फाइनाइट सबसेट ऑफ S। ये क्या है? इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ S। ये S होगा ना, किसका होगा? सबसेट ऑफ S ऑफ V ओवर F, ये बात क्लियर? अगर ये फाइनाइट सबसेट ऑफ S है, किसका? V ओवर F का, और गिवन है, एंड गिवन क्या है सर? गिवन है कि S सबसेट ऑफ T है। इसका मतलब ये किसका सबसेट है? अभी देखो S का है, तो अगर ये S का है तो S सब किसका सबसेट? T का। इसका मतलब सर क्या हो गया? ये अल्फा 1 कामा अल्फा 2 और डॉट डॉट अल्फा n इज आल्सो अ फाइनाइट सबसेट ऑफ, किसका हो जाएगा सर? किसका हो जाएगा? T का। अगर ये भी, अब ये किसमें बिलोंग कर रहा है? T में, तो इसको बेटा फिर से तो यही लिख सकते हैं, इसको बेटा फिर से यही लिख सकते हैं। क्या? ध्यान देखना, इसको हम फिर से ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर? ये A1 अल्फा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसका, A1 अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा 2 और प्लस डॉट 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 AN अल्फा n बिलोंग कहां कर जाएगा? L ऑफ T में। जो किया क्या हमने? अल्फा किसका लिया था? L ऑफ S का। उसी अल्फा को कहां भेज दिया हमने? L ऑफ T में, क्योंकि ये हमारा अल्फा ही है ना, एक तरफ से ये क्या है? अल्फा। इसका मतलब अल्फा कहां बिलोंग कर गया सर? ये L ऑफ
टी में बिलोंग कर गया। अब दोनों को देखो, किसको किसको, इसको सर यहाँ से अल्फा हमने लिया था एल ऑफ एस का और इसी अल्फा को भेज दिया एल ऑफ टी में। इसका मतलब सर क्या हो गया, ये एल ऑफ एस सबसेट हो गया किसका, एल ऑफ टी का। ये सिंपल सा था, हो गया प्रूफ। देख लो बेटा, बहुत ही सिंपल था, ध्यान से देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट भी कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या प्रूफ करना है सर, सेकंड हमें प्रूफ करना है ये एल ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस का एल ऑफ टी। अच्छा, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, इन दोनों क्या दिखाना है सर, इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाना है इन दोनों को। इनका प्रूफ करते हैं। अब बताओ हमें, एक तरफ से बेटा ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है और ये भी क्या हमारा एक सबसेट है, और दो सबसेट को इक्वल दिखाने के लिए तरीका हमारे पास होता है एक दूसरे को कंटेन करा दो एक में। मतलब एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और दूसरी बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। अब इसको इसका सबसेट दिखाना मतलब इसका एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा और उसी एलिमेंट को इसमें बिलोंग करा देना पड़ेगा। चलो करते हैं बेटा, चलो लेट अल्फा बिलोंग टू एल ऑफ एस यूनियन टी का। अगर ये अल्फा हम बोल रहे हैं किसका, एस ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी का है, इसका मतलब सर ये अल्फा कुछ ऐसा रहा होगा, वेयर अल्फा इक्वल टू सर ये ऐसा रहा होगा, a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n प्लस का b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 bn बीटा। ऐसा कुछ बेटा, यहाँ पे n बोला था, इसको m बोल देते हैं, ठीक है, ये होगा, ऐसा कुछ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये अल्फा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, बोलोगे सर ये अल्फा हम देख रहे हैं कि जो ये अल्फा है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसका मतलब सर यहां से हम ये बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि सर ये जो है कौन सा, ये करली ब्रैकेट में अल्फा 1 कामा अल्फा 2 और डॉट 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 अल्फा n, ध्यान देना, अल्फा n कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा डॉट 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 बीटा m इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एस यूनियन टी। यही होगा बेटा, यही होगा ना। देखो ध्यान से, जैसे भी पहले वाले में किए थे, सेम प्रोसेस यही किए थे बेटा पहले वाले में ना, वही प्रोसेस कर रहे हैं, अब इसका मतलब अगर ये ऐसा है बेटा, अगर ये ऐसा है, इसका मतलब यहां से हो जाएगा सर, तो ये जो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 है और डॉट डॉट अल्फा n, ये तो फाइनाइट सबसेट रहा होगा किसका, ये है, ये रहा होगा हमारा इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, एंड ये दूसरा वाला जो हमारा है बीटा 1 कामा बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n इज फाइनाइट सबसेट ऑफ टी। ये बात रहा होगा। देखो ये किसका, एस का है फाइनाइट सबसेट, ये किसका है फाइनाइट सबसेट, कैसा है, टी का है। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यही वाला बात आएगा ना, एस यूनियन टी। देख लो, इन दोनों का बात निकालेंगे तो यही वाला आएगा ना, एस यूनियन टी आएगा। बोलो देख लो, तो फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अगर ये, अब ध्यान से देखना, अगर ये फाइनाइट सबसेट ऑफ एस है, ये क्या है, फाइनाइट सबसेट ऑफ एस है, इसका मतलब सर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n बिलोंग टू किसमें चला जाएगा, एल ऑफ एस में, ठीक है। एंड सेकंड, एंड फिर b1 बीटा 1 प्लस का b2 बीटा 2
प्लस डॉट 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 बी एन बी एम बीटा एम बिलोंग का कहाँ कर जाएगा, एल ऑफ टी में। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमने लिखा है ऊपर, ये ऊपर लिखा है ये वाला टर्म देखो, ये एक तरफ से आपका क्या दिख रहा है, एल ऑफ एस दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है बेटा, एक तरफ से एल ऑफ टी दिख रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये अल्फा किसका एलिमेंट है, लीनियर सम ऑफ, ये अल्फा किसका एलिमेंट है सर, लीनियर सम ऑफ एल ऑफ एस और लीनियर सम ऑफ एल ऑफ टी। इसका मतलब सर अल्फा बिलोंग कहाँ कर गया, लीनियर सम ऑफ एस प्लस सॉरी लीनियर स्पैन ऑफ टी का। बेटा अगर सम बोल रहे हैं तो उसको ध्यान देना, वो सम नहीं होगा, स्पैन होगा। ठीक, अब देखो हम अल्फा कहाँ का लेके चले थे, अल्फा हम लेके चले थे लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी का, और इसी अल्फा को बिलोंग करा दिए किसमें, लीनियर स्पैन ऑफ एस और लीनियर स्पैन ऑफ टी के सम में। इसका मतलब सर क्या हो गया, ये एल एस यूनियन टी ये सबसेट हो गया किसका, एल ऑफ एस प्लस का एल ऑफ टी का। ये पहला काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है बेटा, पहला काम कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमें ठीक इसका उल्टा करना है, मतलब अब इसको इसका सबसेट दिखाना है। क्या करना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है। अगर इसको इसका सबसेट दिखाना तो हमें इसका एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। नाउ लेट बीटा बिलोंग टू किसमें, एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। अगर बीटा बिलोंग है किसमें बेटा, एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी में। अच्छा ये कुछ दिख नहीं रहा है, एल ऑफ एस भी सब स्पेस मतलब W1 का काम करेगा, एल ऑफ टी सब स्पेस मतलब W2 का, मतलब ये एक लीनियर सम है। क्या है, एक लीनियर सम। और लीनियर सम की डिफिनेशन क्या बोलती है, एक एलिमेंट W1 से आता है और एक एलिमेंट W2 से। इसका मतलब है जो बीटा है, वेयर बीटा कैसा होगा, बीटा को मान लेते हैं गामा प्लस का डेल्टा। ठीक है, गामा प्लस का डेल्टा। ये गामा कहाँ का बिलोंग होगा बेटा, ये एल ऑफ एस से लिया होगा, एंड ये डेल्टा कहाँ का होगा सर, ये कहाँ का लिया होगा हम लोगों ने, एल ऑफ टी का। तभी तो दोनों के एलिमेंट से ये एलिमेंट बीटा बना, और ये बीटा किसका हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस का लीनियर स्पैन ऑफ टी। इतना क्लियर, इतना क्लियर। हमें करना क्या है, इन भाई साहब को इसके एलिमेंट को इसका सबसेट दिखाना है। ठीक, इसका मतलब बीटा अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या, यहां से दिस इंप्लाइज दैट गामा इज ए गामा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सबसेट एस, एंड ये भी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा भी क्या होगा, डेल्टा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एलसी का मतलब बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ टी। ठीक है, फाइनाइट सबसेट टी। बेटा ये क्लियर हुआ, ठीक है। तभी तो ये गामा किसका बना होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, फाइनाइट सबसेट एस का, मतलब उसके एलिमेंट का बना होगा। और डेल्टा भी क्या होगा, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन है फाइनाइट सबसेट ऑफ टी, मतलब उनके एलिमेंट का जो फाइनाइट सबसेट हमने एस और टी लिया है उन्हीं के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा। इतना क्लियर बेटा। अगर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना होगा, इसका मतलब कि सर ये जब, इसका मतलब ये गामा प्लस डेल्टा इज, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट सबसेट एस यूनियन टी का होगा। क्योंकि देखो एस के एलिमेंट से गामा बन रहा है, टी के एलिमेंट से डेल्टा बन रहा है।
अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा एलिमेंट का कलेक्शन होगा और उन्हीं कलेक्शन के एलिमेंट से बेटा बीटा बनेगा। इसका मतलब बीटा किसके इक्वल टू है, गामा प्लस डेल्टा का। इसका मतलब गामा प्लस डेल्टा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सबसेट, ऐसे लिखो बेटा, सबसेट में लिखो ऐसे, ऑफ ए फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस यूनियन टी, और यहां पे भी लिख लो फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, और यहां पे बेटा लिख लो डेल्टा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ टी, ये एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है बेटा, अब यहां तक, अब देखो ध्यान से, ये गामा प्लस डेल्टा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। गामा प्लस डेल्टा क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन, किसका, किसके एलिमेंट का, एस यूनियन टी का। अब यहां देखना ऊपर, गामा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो अगर गामा क्या है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, इसका मतलब गामा कहां का बिलोंग था, एल ऑफ एस का। तो सेम अगर गामा प्लस डेल्टा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस यूनियन टी का, इसका मतलब सर हम बोल देंगे ये गामा प्लस डेल्टा बिलोंग कहां पे करेगा, गामा प्लस डेल्टा बिलोंग कहां करेगा सर, ये कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में। अब ध्यान से देखो, यही बीटा हमारा है, बीटा बिलोंग कहां चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी का। बीटा कहां का लेके चले थे बेटा, बीटा लेके चले थे हम लीनियर स्पैन प्लस लीनियर स्पैन ऑफ एस और लीनियर स्पैन ऑफ टी के सम का लेके चले थे। दिखा कहां दिए, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी, ये सबसेट हो गया किसका, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी का। अब देखो यहां से ये मिला और ऊपर से क्या मिला, ये इनसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मान लेते बेटा 1, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू किसके होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी के। बेटा यही प्रूफ करना था, ये सेकंड। ठीक है बेटा, ये भी सिंपल सा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला चलते हैं बेटा, अगला थर्ड। उसके बाद एक बार इसको देख लो ध्यान से, ठीक बेटा। चलो थर्ड क्या था, मैं थर्ड देखना है क्या प्रूफ करना था, थर्ड ये प्रूफ करना है। चलो थर्ड में क्या प्रूफ करना है हमें, ये चलो ये प्रूफ करना। बेटा एक बात बताओ, जब हमने आपको बताया था कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू एस, ये प्रूफ किया था, तो हमने क्या बोला था, लीनियर, ये एल एस जो होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है किसका, बी का, जो एस को कंटेन करता है। इसका मतलब और कोई भी लीनियर स्पैन होगा, कोई भी लीनियर स्पैन होगा, अगर भी कोई वेक्टर स्पेस है, एस कोई हमारा क्या उसका सबसेट है, तो उसका जो लीनियर स्पैन होगा वो उस भी का स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। अब मुझे बताओ, अगर इस एल को देखो, अभी इतना देखो, इसको, इस एल को देखो, तो ये मान लो किसका काम कर रहा है, एस का। ध्यान से देखना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये किसका काम करेगा सर, ये एस का अगर काम कर रहा है, तो इसके इक्वल टू एस आएगा, इसके इक्वल टू किसके, एस, और एस ये हमारा ये हो गया, ये बैठाना। तो यहां पे लिखते हैं मेरा सिंपल सा कि एल ऑफ एल एस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, वेक्टर स्पेस V ओवर F which
कंटेन एल ऑफ एस। बोलो बेटा यही होगा। किससे बेटा? इस वाले डिफिनेशन से बोल रहे हैं कि अगर एल ऑफ एस इक्वल टू एस होता था तो हम बोलते थे क्या कि लीनियर स्पैन एस क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो एस को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक बेटा, इतना क्लियर? इसका बेटा लेकिन अब आगे हमारे क्या दिया है, लेकिन हम जानते क्या है कि लीनियर स्पैन एस क्या होता है? हम ये जानते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है किसका? भी का। ठीक है बेटा, इतना हो गया। दो बातें बेटा लिखिए देखो, लीनियर स्पैन ऑफ एल ऑफ एस इज ए स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F विच कंटेन किसको कर रहा है? एल ऑफ एस को। एंड दूसरी बात क्या है, हमें ये पता है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो किसका होता है भाई? भी का होता है। स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है भी का। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V containing L of S is itself, then the smallest subspace of V containing L of S is L of S itself। बेटा अगर ये L ऑफ S क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो इट सेल्फ को कंटेन करेगा। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? जो प्रूफ करना था वो बातें हो गई क्लियर। ये बातें हो गई क्लियर, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बेटा आज के हमारे क्या थे? 3 थ्योरम थे जो हमने क्या कर लिया बेटा? सॉरी, एक थ्योरम था जिसमें 3 पार्ट थे। इन तीनों पार्ट को क्या कर लिया बेटा? सिंपल सा प्रूफ। ठीक है, यहां तक बेटा बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अब ये जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? लीनियर स्पैन का, लीनियर सम का, लीनियर कॉम्बिनेशन का, इनका थ्योरम था, प्रॉपर्टी था बेटा, सारी चीजें अब हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग? लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग पूरा लेक्चर देखो। अगर कहीं भी बेटा कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताओ, या हमारे जो ग्रुप में आप लोग ऐड हो उस ग्रुप में मैसेज कर दोगे कि सर हाँ यहाँ पे दिक्कत है, तो आपको वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।